अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेजबान मिस्कान और आप देख रहे हैं जिंदगी का सुकून। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूं वो बहुत ही नाजुक और हसास है। ये कहानी है उन घरों की जहां रिश्ते दोबारा जुड़ते तो हैं, लेकिन पुराने जख्मों के निशान बाकी रह जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सौतीले रिश्तों की। हमारे मुआशरे में सौतीली माँ या सौतीले बाप का नाम लेते ही एक खौफनाक तस्वीर जहन में उभरती है, जैसे कोई जालिम किरदार हो जो सिर्फ दुख देने आया हो। लेकिन क्या हकीकत हमेशा यही होती है? और इन रिश्तों के दरमियान बसने वाले उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो ना चाहते हुए भी उस कशमकश का हिस्सा बन जाते हैं? दोस्तों, जब किसी घर में तलाक हो जाए या किसी शरीके हयात का इंतकाल हो जाए तो जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अक्सर दूसरी शादी का सहारा लिया जाता है। ये फैसला बड़ों का होता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर उन बच्चों पर पड़ता है जिनकी दुनिया अचानक बदल जाती है। एक बच्चा जो अपनी सगी माँ या बाप की जगह किसी अजनबी को देखता है, उसके नन्हे से दिल में हजारों सवाल और खौफ जन्म लेते हैं। उसे लगता है कि शायद अब उसे वो प्यार नहीं मिलेगा, शायद अब वो इस घर में एक इजाफी चीज बनकर रह जाएगा। अक्सर औकात सौतीले वालिदैन बुरे नहीं होते, लेकिन वो बच्चों के दिल में जगह बनाने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि वो जबरदस्ती का रिश्ता कायम करना चाहते हैं। हमें ये समझना होगा कि मोहब्बत कभी जबरदस्ती नहीं की जा सकती, उसे जीतना पड़ता है। दूसरी तरफ मुआशरा और रिश्तेदार भी उन रिश्तों को आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। देखना, वो तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकती, या वो तुम्हारा अपना खून नहीं है, वो तुम्हें कभी अपना नहीं समझेगा। ऐसे जुमले उन बच्चों के जहनों में जहर घोल देते हैं। मैंने ऐसे घर देखे हैं जहां सौतीली माँ ने सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया, और ऐसे बाप भी देखे हैं जिन्होंने दूसरे के बच्चों को अपना नाम और पहचान देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। लेकिन बदकिस्मती से हमारी नजरें सिर्फ मनफी मिसालों पर पड़ती हैं। सौतीले रिश्तों की असल अजियत नाम में नहीं बल्कि एहसास में है। जब एक घर में दो तरह के कानून चलते हों, अपने बच्चों के लिए नरमी और दूसरे के बच्चों के लिए सख्ती, तो वहां से सुकून रुखसत हो जाता है। बच्चों की खामोशी को उनकी रजामंदी ना समझें। वो बच्चा जो कोने में बैठकर खामोश रहता है, जो अब अपनी बातें शेयर नहीं करता, वो अंदर से टूट रहा होता है। इसे ये डर होता है कि अगर उसने शिकायत की तो उसे बदतमीज कहा जाएगा या उसे मजीद तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। एक माँ या बाप के तौर पर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने नए साथी और अपने बच्चों के दरमियान एक ब्रिज बने, न कि दीवार। जिंदगी का सुकून तभी मुमकिन है जब हम रिश्तों को लेबल से हटकर देखें। अगर आप किसी ऐसे शख्स से शादी कर रहे हैं जिसके पहले से बच्चे हैं, तो याद रखें कि आप सिर्फ एक शरीकी हयात नहीं ला रहे, बल्कि आप एक पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। उन बच्चों को आपके पैसों की इतनी जरूरत नहीं जितनी आपकी थोड़ी सी तवज्जो और खुलूस की जरूरत है। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो बोझ नहीं बल्कि उस नए खानदान का एक अहम हिस्सा है। आए, आज हम अपने रवैयों पर गौर करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा खानदान है तो उन्हें तंज का निशाना बनाने के बजाय उनकी हिम्मत बढ़ाएं। और अगर आप खुद इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं तो सब्र और मोहब्बत का दामन थामे रखें। वक्त हर जख्म को भर देता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। अल्लाह हमें दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाला बनाए। आमीन। मैं हूँ आपकी मेजबान मिस्कान। अल्लाह हाफिज।